नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे लव जिहाद के बारे में। अभी हाल में बड़ी चर्चाओं में है लव जिहाद। इसके अलावा हम बात करेंगे टीना डॉबी के बारे में भी। 2015 की आईएएस टॉपर टीना डॉबी भी क्या लव जिहाद की शिकार हुई हैं? लव जिहाद की गंभीरता का अंदाज़ा आप ऐसे लगा लें कि 5 राज्यों की सरकारों को लव जिहाद पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई। तो आखिर क्या है लव जिहाद? क्यों इस पर कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी? ये क्यों इस तरह फैलता जा रहा है? इसके अलावा आईएएस टॉपर टीना डॉबी जैसी युवती क्या लव जिहाद की शिकार हो सकती है? तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलें। लव जिहाद के बारे में बात करने से पहले हम टीना डॉबी के बारे में बात कर लें। 2015 की टॉपर टीना डॉबी ने लव मैरिज की थी। टीना डॉबी का ट्रेनिंग के दौरान अतहर अली खान के साथ अफेयर शुरू हुआ। अतहर अली खान 2015 के ही सेकेंड टॉपर थे। करीब 2.5 साल तक, या यूं कहिए कि 3 साल तक चले इस प्रेम संबंध के बाद 2018 में उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। हाई प्रोफाइल शादी थी। इसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ और इसके बाद उन्होंने शादी की और शादी में उपराष्ट्रपति से लेकर कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि टीना डॉबी को तलाक का फैसला लेना पड़ा? दरअसल 1.5 साल के बाद ही टीना डॉबी और अतहर अली खान के संबंधों में खटास 1.5 साल, शादी के 1.5 साल के बाद ही शुरू हो गई और वो अलग रहने लगे। इस दौरान टीना डॉबी ने अतहर अली खान अपने सोशल मीडिया अकाउंट से खान सरनेम हटा दिया। हालांकि बाद में जो है अतहर अली खान ने भी जो है उन्हें अनफॉलो करना शुरू कर दिया और टीना डॉबी ने भी अतहर अली खान को अनफॉलो कर दिया। इसके बाद उसके कुछ ही दिन बाद टीना डॉबी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जय श्री राम लिखा और उसके नीचे उन्होंने हनुमान चालीसा की 2 लाइनें लिखी कि सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो क्या टीना डॉबी को किसी का डर था, या उन्हें आमतौर पे जो इस तरह के मामलों में होता है, क्या उन्हें भी इसकी अनहोनी सता रही थी कि उनके साथ भी इस तरह की कोई अनहोनी हो सकती है? मित्रों, अगर ये सही है तो टीना डॉबी जैसी हाई प्रोफाइल अगर वो इससे डर सकती है, वो इस कदर मतलब इस तरह की लाइनें वो लिख सकती हैं, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो आम लड़कियाँ होती हैं, आम युवतियाँ होती हैं, उनके साथ क्या स्थिति होती होगी। तो क्या टीना डॉबी के मामले को भी लव जिहाद से जोड़ा जाए? हालांकि शुरू में जब इनकी शादी हुई थी तो इस पे बड़ा बवाल मचा था। लोग 2 भागों में विभाजित हो गए थे। एक वो जो टीना डॉबी को का समर्थन कर रहा था और दूसरा जो टीना डॉबी के विपक्ष में था। जो समर्थन कर रहे थे उन्होंने इसे समाज के लिए एक आदर्श बताया था, इस शादी को, और उन्होंने ये भी कहा था कि इससे सामाजिक समरसता बढ़ेगी और लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, प्रेम भाव बढ़ेगा। लेकिन जो विरोध कर रहे थे वो लव जिहाद का, इसे जो है लव जिहाद करार दे रहे थे। और इस जगह पे शायद अगर टीना डॉबी ने तलाक का फैसला लिया है तो इस जगह पे वो सही साबित होते हैं कि ये सारी चीज़ें लव जिहाद थी। और जैसी लोगों की आशंका थी कि इस तरह की जो शादियाँ होती हैं, इस तरह के जो मामले होते हैं, उसमें ये बहुत दिन तक टिकते नहीं और उसके बाद इसकी जो परिणति होती है वो बहुत ही गंभीर होती है। टीना डॉबी ने भी जो है ये आशंका तो जताई दी, आपको मैंने पहले बता दिया कि वो कुछ डर की आशंका जताई। इसके अलावा आखिर टीना डॉबी का ये मामला इतना जो है जल्दी 1.5 साल के अंदर ही जो है क्यों इस तरह तलाक की दहलीज पर पहुंच गया? दरअसल कहा यहाँ तक जा रहा है कि शादी के कुछ ही दिन के बाद अतहर अली खान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और वो न केवल टीना डॉबी को मुस्लिम धर्म बाकायदा स्वीकार करने का दबाव डाल रहे थे, बल्कि हिजाब में रहने की चेतावनी भी दे रहे थे, जिसे टीना डॉबी नहीं मान रही थी। और जब टीना डॉबी नहीं मानती थी तो उनके साथ मारपीट की जाने लगी, इसलिए उन्होंने अलग रहने का फैसला किया। ये तो टीना डॉबी, चूंकि हाई प्रोफाइल मामला था तो टीना डॉबी ने अलग रहने का फैसला कर लिया और वो सुरक्षित है। लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्हें बाद में पता चलता है शादी के बाद कि उनका जो पति है वो मुस्लिम है और जब वो इसका विरोध करती हैं तो उनके साथ अनहोनी ही होती है। अभी हाल ही में जो है लव जिहाद के बारे में ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक इंटरव्यू में छापा था कि लव जिहाद की जो शुरुआत हुई है और 20वीं सदी में अपहरण में जो भी मामले आए थे उन्हें लव जिहाद से जोड़ा गया था। उस समय कई लड़कियों ने घर से भागकर न केवल धर्म परिवर्तन किया बल्कि शादी भी की और कुछ ही दिनों के बाद उसमें से कई लड़कियों की लाशें मिली। अभी हाल ही में मेरठ में एक घटना हुई। मेरठ के एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की को
नाम बदलकर, अपना नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाया। जब युवती के परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो उसने लड़की को बहुत बुरी तरह समझाया। लड़की भी उसके बिल्कुल प्रभाव में थी और उसके बाद एक दिन वो बहुत सारे लाखों रुपए कैश और लाखों रुपए के गहने लेकर वो युवक के साथ मेरठ भाग गई। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इस बीच लड़की को पता चल गया कि जो युवक है वो हिंदू नहीं है बल्कि मुस्लिम है और उसके साथ जो है धोखा किया गया है। उसने इसका विरोध किया। इसके बाद तो युवक जो है खुलकर सामने आ गया और उसने लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब वो नहीं मानी तो रोज़ झगड़े होते थे, उसके साथ मारपीट की जाती थी और एक दिन जिसका अंदाज़ा लोगों को था वही हुआ। उस लड़की को उन लोगों ने मार दिया और मारने के बाद शव को जो है फर्श के नीचे दबा दिया। हालांकि 2 साल के बाद ये मामला खुला और लड़का जो है जेल गया। इसी तरह हरियाणा में अभी ताज़ा मामला है। हरियाणा में स्कूल की एक लड़की, हिंदू युवती, जो एक मुस्लिम लड़का उससे परेशान कर रहा था, जब उसने मुस्लिम लड़के की उसकी बात नहीं मानी तो उसे सरेआम उसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस पर भी लेके काफ़ी विरोध शुरू हुआ, लड़का गिरफ्तार हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। हालांकि बाद में इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई की गई और सारी चीज़ें हुई। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और शायद इसीलिए इस पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। भाजपा शासित राज्यों में इसकी सबसे पहले पहल की जा रही है। हालांकि ये केवल भाजपा शासित राज्यों तक ही सीमित नहीं रहा। दरअसल इसके बारे में ये कहा जाता रहा कि लव जिहाद जो है सबसे पहले जो शुरू हुआ लव जिहाद वो केरल से शुरू हुआ और उसके बाद वहाँ के दक्षिण भारतीय राज्यों में जो है ये बहुत तेज़ी से इसने पैर पसारा। हालांकि हाल ही के वर्षों में जो है इसने उत्तर भारतीय राज्यों में भी बहुत तेज़ी के साथ पैर पसारे हैं, जिसकी वजह से ही शायद जो है मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी और असम जैसे राज्यों ने अपने यहाँ लव जिहाद पर कानून बनाने का फैसला कर लिया। मध्य प्रदेश ने तो इस पर बाकायदा काम भी शुरू कर दिया है और उन्होंने मध्य प्रदेश ने इस कानून में लव जिहाद पर 5 साल के लिए सज़ा का प्रावधान किया है। हालांकि दूसरे राज्य भी इसको कैरी कर सकते हैं या हो सकता है कि वो इसमें कुछ और बदलाव करें, कहीं सज़ा का प्रावधान बढ़ाया जाए, कहीं हो सकता है कि और कम कर दिया जाए। अब जान लेते हैं लव जिहाद के जो मामले आए हैं उसकी क्या स्थिति है। केरल में पिछले 10 सालों के दौरान करीब 10,000 लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया और शादी की। यहाँ तक कि केरल हाई कोर्ट ने भी ये आशंका जता चुका है कि ISIS के इशारे पर यह किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो कांग्रेस जो इस मामले को शुरू से ही खारिज करती रही है और इसका विरोध करती रही है, कांग्रेस ने भी केरल में लव जिहाद की बात स्वीकार कर ली। 25 जून 2014 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांदी ने विधानसभा में बताया था कि 2667 युवतियों ने 2006 से अब तक मुस्लिम धर्म स्वीकार कर चुकी हैं। हालांकि बिशप काउंसिल ने यह संख्या करीब 4500 बताई है। कर्नाटक में एक संस्था ने यह आशंका जताई है कि अब तक 30,000 लड़कियां लव जिहाद की शिकार हो चुकी हैं। शायद इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने इसके CID जांच के आदेश दिए थे। अब दरअसल ये इसमें ऐसा करते क्या है, लव जिहाद में कैसे जो है, क्या इनका उद्देश्य क्या होता है। पहले बेसहारा लड़कियां या जो काम पर जाती हैं लड़कियां या जो गरीब लड़कियां होती हैं उनको नाम बदलकर छद्म नाम से उन पर जो है उनको अपने प्रेम जाल में फंसाया जाता है। इसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करवाकर उनसे शादी की जाती है। जो लड़कियां मान जाती हैं वो तो धर्म परिवर्तन करके शादी कर लेती हैं, लेकिन जो नहीं मानती हैं उन्हें मार दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिसमें लड़कियों की लाशें जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके शादी की और बाद में उनकी लाशें मिली हैं। अब दरअसल होता क्या है कि जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं वहाँ तो बहुसंख्यक समाज इसको खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है, लेकिन जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहाँ अल्पसंख्यक समाज इसकी आवाज़ उठाने की, इस पर आवाज़ उठाने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकता है। दरअसल एक और बड़ा स्याह पक्ष है कि लव जिहाद से जुड़े जो संस्थाएं हैं, जैसे PFI का नाम आया है और सभ्य सरानी का नाम आया है, जो इससे जुड़े हैं और इसको हवा दे रही हैं, वो बाकायदा इसके लिए पैसा देते हैं और इन संस्थाओं को पैसा बाहरी देशों से मिलता है, मतलब अरब देशों से मिलता है। दरअसल अभी एक मैगजीन ने इसमें एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। ये स्टिंग ऑपरेशन किया था PFI के संस्थापक सदस्य और इसके जो मुख्य पत्र हैं गल्फ थेजास के प्रबंध संपादक अहमद शरीफ का। अहमद शरीफ ने उसमें स्वीकार किया था कि इसके लिए उन्हें बाकायदा अरब देशों से फंडिंग होती है।
मतलब ये बाकायदा एक सुनियोजित तरीके से ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। अभी हाल में मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले जो है केरल में पीएफआई ने ही एक कैंपेन चलाया था जिसे किस ऑफ लव कहा गया था, और जिसमें जो है 90% युवतियाँ जो हिंदू थी और लड़के सारे मुस्लिम थे। बाद में इसको लेके काफ़ी हल्ला मचा और ये कैंपेन बंद करना पड़ा। तो इस तरह चोरी छिपे ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी सजगता बरतनी होगी। और दरअसल ये वीडियो लंबा हो रहा है तो इसमें बहुत सारा जो है बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं सारी एक साथ ही सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने की इच्छा है तो आप मुझे लिख के भेजिएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको कई कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको एक दूसरा वीडियो बना के दूंगा। और मैं आपसे ये केवल मैं अपना ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सुरक्षित रहें। आप अपने परिवार की जो बहू बेटियाँ हैं उन पर नज़र रखें। नज़र रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें जो है घर में बंद कर दें या जो है उनकी आज़ादी छीन लें, नहीं, आप आज़ादी दें लेकिन वो एक लिमिट तक। इसके अलावा इस पर पूरी तरह नज़र रखें कि उनकी क्रियाकलापों पर नज़र रखें, कहीं वो भी इसकी शिकार ना हो जाए। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि इसमें जो है जानकारी ऐसी थी जो आप लोगों को साझा कर सकते हैं तो आप इसको शेयर कीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद।